जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा ब्राह्मणों के बारे में कि किस तरह से तमाम नीची और शूद्र जातियों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि तमाम नीची और शूद्र जातियां जो है समय समय पर ब्राह्मण बनती रहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, आप लोगों ने देखा, आप सबका जो है हृदय से आभार। आज मैं वही वृतांत जो है आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से ब्राह्मण जो है नीच जातियों से, शूद्र जातियों से बने। यह वीडियो भी आपको देखने लायक है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि ब्राह्मणों के बारे में आपको समुचित जानकारी जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए देखते हैं। सारस्वत ब्राह्मणों की एक श्रेणी भोजक कहलाती है। किनकी? सारस्वत ब्राह्मणों की। सारस्वत ब्राह्मणों की एक श्रेणी भोजक कहलाती है। ये लोग ज्वालामुखीवासी हैं। उस प्रदेश के अन्यान्य ब्राह्मणों का कहना है कि भोजक लोग पहले खेती करते थे, मंदिर में सेवक का कार्य करने के कारण क्रमशः ब्राह्मण हो गए हैं। सेंसस इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट 491 पृष्ठ 133। मारवाड़, बीकानेर आदि में डाकोट नामक एक ब्राह्मणों की शाखा है। ब्राह्मण पिता और अभीर यानी अहिर माता से उनका जन्म है। मारवाड़, बीकानेर में डाकोट नामक ब्राह्मण जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पिता ब्राह्मण और माता अहिर थी। डाकोट ब्राह्मणों की ये लोग शनि की पूजा करते हैं और नीच लोगों से दान ग्रहण करते हैं। पृष्ठ 173। इसी तरह गरुड़िया ब्राह्मण भी गरुड़िया ब्राह्मण भी जिनके विषय में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण पिता और चमारी माता से इनकी उत्पत्ति है। किनकी? गरुड़िया ब्राह्मणों की इनकी उत्पत्ति है। शनि का दान ये भी ग्रहण करते हैं। ये राजपूताने में अजमेर और उसके आसपास बसे हैं। पृष्ठ 174। बंगाल में जिस प्रकार अग्रदानी ब्राह्मण हैं, करीब करीब उसी तरह राजपूताने में आचरज या आचार्य ब्राह्मण हैं। आचार्य ब्राह्मण हैं बंगाल में, जिस तरह अग्रदानी ब्राह्मण हैं। इनका वेद क्या है और उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को स्वयं भी वो नहीं जानते और कोई भी जानता नहीं। पृष्ठ 175। व्यासोक्त ब्राह्मण पहले शूद्र थे। व्यासोक्त ब्राह्मण पहले शूद्र थे, फिर व्यास के वचन के बाद में ब्राह्मण हुए। पृष्ठ 275। तमिल और तंजौर प्रदेश में पल्लूनकरण तांतियों का स्थान है। पल्लूनकरण तांतियों का स्थान है। कहाँ? तमिल और तंजौर प्रदेश में। ये गुजरात के आदिम अधिवासी हैं। इन्हें सौराष्ट्र कहते हैं। ये लोग ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं। मैसूर 4th वॉल्यूम पृष्ठ 474। ये लोग उपवीत यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं और अय्या और आयंगर आदि पदवी धारण करते हैं। अय्या और आयंगर पदवी धारण करते हैं। पृष्ठ 475। पटवेगर जाति भी इसी प्रकार गुजरात से आई हुई वयनजीवी जाति है। कौन सी? पटवेगर। पटवेगर जाति भी इसी प्रकार गुजरात से आई हुई वयनजीवी यानी बुनने का काम करने वाली, जुलाहे का काम करने वाली। कहते हैं शिव की जिह्वा से उनका जन्म है। ये कहते हैं कि हमारा जन्म जो है शिव की जिह्वा से हुआ है। मनुष्य की लज्जा बचाने के लिए वस्त्र वयन का यानी वस्त्र बुनने का आदेश पाकर ये लोग आजकल यही कार्य कर रहे हैं। उनके आदि पुरुष ने ब्राह्मण से उपवीत और वेद पाया था। कभी जो है ये जुलाए थे, वयन का काम करते थे, वस्त्र बुनने का। ये एक तरह से जुलाहा जाति पटवेगर। ये क्या है? इनका जो है ब्राह्मण ने उपवीत किया था, जनेऊ संस्कार किया था और वेद पढ़ा था, तभी से ये जो है ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। पृष्ठ 476 477। साले जाति की भी यही कहानी है। ये भी वयन जीवी हैं। साले जाति के लोग भी कपड़ा बुनने का काम करते हैं। ये शास्त्री पदवी का व्यवहार भी करते हैं और ब्राह्मणों की भांति इनके वेद शाखा और गोत्र भी वही हैं। पृष्ठ 559 से 560। पुरानी कथाओं से मालूम होता है कि डोमों के आदि पुरुष ब्राह्मण थे। किनके? डोमों के आदि पुरुष ब्राह्मण थे। सबके कल्याण के लिए उन्होंने मृत गाय हटा दी तो वो अपनी जाति से च्युत कर दिए गए। इसी कार्य के कारण पंजाब के अनेक ब्राह्मणों को तगा लोगों की तरह पतित होना पड़ा है। पंजाब कास्ट पृष्ठ 6। पहाड़ की थावी जाति उस दिन भी ब्राह्मण थी, किंतु शिल्पजीवी होने के कारण उसका पद गिर गया।
दिल्ली प्रदेश के धारू करागण अच्छे ब्राह्मण थे। समाज में विधवा विवाह स्वीकार करने के कारण ही उनका पतन हुआ। देखिए, विधवा विवाह भी ये पतन का कारण हो जाता था। जो विधवा विवाह करते थे जो समाज, वो पतित हो जाते थे। इसी तरह ब्राह्मण भी पतित हो गए। उस राजपूताने में एक तरह के हुसैनी ब्राह्मण हैं, हुसैनी ब्राह्मण, जो आधा हिंदू और आधा मुसलमान जैसी जातियों के गुरु हैं। अजमेर के मैनुद्दीन चिश्ती के समाधि स्थान पर इनमें से अनेक दिखाई दे जाते हैं, हुसैनी ब्राह्मणों में से। बहुत दिनों की बात नहीं है, राजा घोरटन वर्ज के समय में मणिपुर में एक सन्यासी ने वहाँ बालों में वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तन किया। किसने? मणिपुर में एक सन्यासी ने। राजा घोरटन वर्ज के समय में उस प्रदेश में जो कुछ बंगाली ब्राह्मण पहुंचे, उन्होंने स्थानीय जातियों की कन्याओं से विवाह किया और उनसे जो संतान हुई वह मणिपुर में ब्राह्मण है। कहाँ से आए वो ब्राह्मण? बंगाली ब्राह्मण। और उन्होंने वहाँ की जो जनजाति आदि जातियाँ थीं उनके साथ शादियाँ की, पुत्र पैदा किए, संतानें हुई, तो वो संतान आज मणिपुर में ब्राह्मण कहलाती हैं। सन 1932 में डॉक्टर D.R. भांडारकर ने इंडियन एंटीक्वरी पृष्ठ 41 से 55, 61 से 72 तक में एक लेख लिखकर सिद्ध कर दिया कि बंगाल के कायस्थ और गुजरात के नागर ब्राह्मण मूलतः एक ही हैं। बंगाल के कायस्थ और गुजरात के नागर ब्राह्मण मूलतः एक ही हैं। नागरों में भी वही सब गोत्र और उपाधि हैं, जैसे दत्त, घोष, नाग, मित्र इत्यादि। भूमि, दाम, दास, देव, पाल, पालित, सेन, सोम, बसु आदि उपाधि भी उनमें हैं। पृष्ठ 43। सिलहट के विधानपुर में एक ताम्र शासन पाया गया है, जिससे इस बात की और भी पुष्टि हुई है। पृष्ठ 43। प्राचीन ताम्र शासन में ब्राह्मणों की पदवी में भी भूत, चंद्र, दास, दाम, दत्त, देव, घोष, मित्र, नंदी, सोम आदि उपाधियां हैं। उड़ीसा में कटक के नेउलपुर में प्राप्त ताम्र शासन में भी भूत, चंद्र, देव, दत्त, घोष, कर, कुंड, नाग, रक्षित, शर्मन, वर्धन आदि उपाधियां हैं। यह ताम्र शासन सन 795 ईस्वी के आसपास का है। सेन राजागण भी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर क्षत्रिय वृत्ति भोगी हुए थे, इसलिए माधाई नगर के ताम्र शासन में लक्ष्मण सेन ने अपने को परम ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। पृष्ठ 52। देवल ब्राह्मण अनेक स्थानों पर वृत्ति के कारण पतित माने गए हैं। देवल ब्राह्मण काशी के गंगापुत्र गण यद्यपि तीर्थगुरु पंडा हैं। कौन? काशी के गंगापुत्र गण यद्यपि तीर्थगुरु हैं, पंडे हैं, तथापि अन्य ब्राह्मण उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। गयावाल ब्राह्मणों की भी यही दशा है। बहुत लोगों का मत है कि वे अनार्यों के ब्राह्मण थे। CRE 3rd 283। फिर भी सभी हिंदू, यहाँ तक के ब्राह्मण भी इनकी चरण पूजा करते हैं। द्वारका के तीर्थगुरु गुगली या गोकुली ब्राह्मण भी इसी प्रकार तीर्थगुरु होकर हीन माने जाते हैं। कौन? द्वारका के तीर्थगुरु गुगली या गोकुली ब्राह्मण भी इसी प्रकार तीर्थगुरु होकर भी हीन माने जाते हैं। यानी जो पुरोहिताई का काम है, जो पंडे पुजारियों का काम है मंदिर में, उनको देवल ब्राह्मण कहा गया, या गुगली या गोकुली ब्राह्मण जितने भी हैं ये पंडे पुजारी, इनको ये ब्राह्मण लोग जो है हीन मानते हैं। बंगाल के आचार्य या गणक ब्राह्मण भी हीन समझे जाते हैं। कहाँ के? बंगाल के। अन्यान्य प्रदेशों में शाक द्वीपियों की भी यही दशा है। शाक द्वीपी जो ब्राह्मण हैं उनकी भी यही दशा है। बंगाल के कई ब्राह्मण गण भी निम्न वर्ग के लोगों की यजमानी के कारण हीन समझे जाते हैं। अग्रदानी लोग श्राद्ध में पहले अग्रदान लेने के कारण पतित हुए हैं। अग्रदानी लोग श्राद्ध में पहले दान लेते थे, इसलिए पतित हुए हैं। पृष्ठ 213। भाट ब्राह्मणों का स्थान समाज में अधिक हीन है, किंतु राजपूतों में चारणों का खूब सम्मान है, पर ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। किसी किसी शाखा के राजपूतों और चारणों में विवाहादि संबंध चलता है। पृष्ठ 181। जान पड़ता है कि सिलहट के भट्ट ऐसे ही हैं, अपने देश में वे क्षत्रिय कहलाते हैं। तुलुर या तुलब ब्राह्मण भी नंबूदरियों के समान ही सम्मानित हैं।
वे अपने को ही उस प्रदेश का मालिक समझते हैं। उस देश की क्षत्रिय राजकन्याओं के साथ सहवास करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को है। कहीं कहीं ब्राह्मणों में भी विधवा विवाह प्रचलित हैं। औदीच्य ब्राह्मणों में श्रीमाली लोग विधवाओं का विवाह करते हैं। पृष्ठ 98। बगड़ औदीच्य भी विधवा विवाह करते हैं, इसीलिए भी हीन माने जाते हैं, किंतु इनके साथ हलवद औदिच्यों का संबंध होता है। हलवद लोगों के साथ कुलीन सिद्धपुरियों का संबंध होता है। सेंसस बड़ौदा 432 पृष्ठ। गुजरात और काठियावाड़ के सिंधव सारस्वतों में विधवा विवाह प्रचलित है। ये यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं। मध्य भारत में बहुत सी गौंड जातियां भी धीरे धीरे राजपूत बन गई हैं। अवध में बहुत थोड़े दिन पहले बहुत सी जातियां राजपूत बन गई हैं। बैगा नामक भूत झाड़ने वाले ओझा पहले अनार्य थे। लोहाना लोगों में विधवा विवाह प्रचलित है। ये लोग जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं। कहने को ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। पंजाब में किन्हीं ब्राह्मण क्षत्रियों में विधवा विवाह प्रचलित है। ये लोग जनेऊ धारण करते हैं। इनके पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण उनके साथ खाते हैं। भाटिया लोगों की भी बहुत कुछ ऐसी ही रीति है। सेंसस 449। गुजरात के सारस्वतों में भी विधवा विवाह चलता है। क्रुक 4th वॉल्यूम पृष्ठ 290। इस प्रकार से दोस्तों ये जानकारी जो है मैंने विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुस्तकों से आधारित जो है संकलित जानकारी के आधार पर दी आपको। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है ऐसी ही जानकारी हम लाते रहें। घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी उचित समय पर मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।